हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे एसिडियन टेडपोल लार्वा के जनरल कैरेक्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी एसिडियन टेडपोल लार्वा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मेटामॉर्फोसिस, अर्थात टेडपोल लार्वा में कायांतरण की प्रक्रिया का आज हम अध्ययन करेंगे। किस प्रकार इन यूरोकोडेट एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और ये मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार का होता है और किन किन लक्षणों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टेडपोल लार्वा। अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो कायांतरण एसिडियंस जंतुओं में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि जंतुओं के परिवर्धन में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर हम बात करें कायांतरण की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कायांतरण क्या है। तो स्टूडेंट्स, कायांतरण एक कम विकसित अवस्था से अधिक उन्नत अवस्था विकसित होने का एक डेवलपमेंट फिनोमिना है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कायांतरण की, तो कोर्डेट जंतुओं में कायांतरण सामान्यतः हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इसे हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं और इसे हम अनुगामी कायांतरण कहते हैं। तो प्रतिगामी कायांतरण जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है और अनुगामी कायांतरण जो कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये दो प्रकार कायांतरण में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा की, तो इनमें हमें स्पष्ट रूप से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अधिक डोमिनेंट अवस्था में हमें दिखाई देता है बजाय प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के। हालांकि इनमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी होता है, लेकिन अधिक डोमिनेंट अवस्था की बात करें तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। अर्थात इनका जो लार्वा होता है, जिसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं, ये वयस्क से अधिक डेवलप्ड होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसका लार्वा वयस्क या एडल्ट से अधिक विकसित होता है और जो एडवांस कोर्डेट कैरेक्टर है उनको ये प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टेडपोल लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की या प्रतिगामी कायांतरण की। अर्थात क्या ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके आधार पर एक लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था से अधिक विकसित हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा के प्रतिगामी परिवर्तनों की, अर्थात रेट्रोग्रेसिव चेंजेस की। तो सबसे पहले लॉन्ग टेल डिसअपीयर। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि टेडपोल लार्वा में एक लॉन्ग टेल देखने को मिलती है, अर्थात एक सिलेंड्रिकल कंप्रेस्ड टेल हमें देखने को मिलती थी। ये लगभग विलुप्त हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टेल डिसअपीयर, अर्थात इसकी जो लंबी पूंछ है ये हाइड हो जाती है या एक तरह से गायब हो जाती है। ये पूंछ इसमें पाई जाने वाली फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के तहत इसके शरीर के भीतर एनगल्फ या निगल ली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टेल होती है ये डिसअपीयर हो जाती है। एडल्ट कंडीशन में हमें टेल देखने को नहीं मिलती है। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो कोडल मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड अडेसिव पेपिला डिसअपीयर। कोडल मसल अर्थात जो पूंछ की पेशियाँ होती है ये भी हिडन हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूंछ ही गायब हो जाती है, तो इनमें पाई जाने वाली पेशियाँ भी विलुप्त हो जाती है। साथ में जो कोर्डेट के एडवांस कैरेक्टर हैं जैसे नर्व कॉर्ड
तंत्रिका रज्जु जो कि इसके पूंछ क्षेत्र में या टेल रीजन में उपस्थित होती है, ये भी डिसएपियर हो जाती है। और नोटोकॉर्ड जो कि कॉर्डेट एनिमल्स का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, ये भी डिसएपियर हो जाता है। इनके अलावा अडेसिव पेपिला जो कि इसके हेड रीजन में एंटीरियर पोर्शन में देखने को मिलते हैं, जो कि लार्वा को चिपकाने का कार्य करते हैं किसी भी सतह से, तो ये भी लगभग विलुप्त हो जाते हैं या हिडन हो जाते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होते समय टेडपोल लार्वा में लंबी पूंछ गायब हो जाती है। इनमें पाई जाने वाली कोडल मसल्स या पूंछ पेशियाँ विलुप्त हो जाती है। साथ में कोर्डेट कैरेक्टर जिनमें नारुकोड, तंत्रिका रज्जु, नोटोकोड, पृष्ठ रज्जु और अडेसिव पेपिला या आसंजक पेपिला डिसएपियर हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संरचना जो टेडपोल लार्वा में तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन वयस्क अवस्था में ये कंप्लीटली डिसएपियर हो जाती है। इनके अलावा और हम बात करें प्रतिगामी परिवर्तनों की या रिट्रोग्रेसिव चेंजेस की, तो सेंस ऑर्गन आल्सो डिसएपियर, अर्थात इसके संवेदी अंग भी विलुप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लार्वा के हेड रीजन में एक सेंसरी वेसाइकल हमें देखने को मिलता था, जिसे हम संवेदी आश्य कहते हैं। ये संवेदी आश्य जिसे हम ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं, इनमें दो विशेष संरचनाएं हमें देखने को मिलती थी, एक ओटोसिस्ट और दो ओसिलाई, अर्थात दो नेत्रक और एक ओटोसिस्ट हमें देखने को मिलते थे। तो ये तीनों संरचनाएं एक तरह से डिसएपियर या विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एंटीरियर रीजन ग्रो फास्ट, जो अग्र भाग होता है टेडपोल लार्वा का, ये अधिक डेवलप्ड होता है और धीरे धीरे ये तेज़ी से वृद्धि करता है। इसके कारण इसका जो माउथ होता है ये 90 डिग्री एंगल पर घूम जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि इसका अग्रभाग तेजी से वृद्धि करता है। अंतिम कैरेक्टर की बात करें तो कोडल फिन डीजनरेट। कोडल फिन, कोडल मसल्स ये आपको इसकी टेल में देखने को मिलते हैं, ये भी डिसएपियर हो जाते हैं। तो पुच्छिए पंख जो कि पंख अर्रोयुक्त होते हैं, ये पंख अर्रे विलुप्त हो जाती है। तो कोर्डेट एनिमल्स के जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं या एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, ये लगभग सभी विलुप्त हो जाते हैं, केवल मात्र एक कैरेक्टर को छोड़कर जो कि है गिल स्लाइड्स। गिल स्लाइड्स इनमें वयस्क अवस्था में भी देखने को मिलती है। बाकी सारे जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नारुकोड और फेरिंजियल गिल स्लाइड, ये किसी भी कोर्डेट एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने के एडवांस्ड या उन्नत लक्षण हैं, जिनकी सहायता से हम कोर्डेट जंतुओं की पहचान कर पाते हैं। इन तीनों लक्षणों में से केवल वयस्क अवस्था में हमें गिल स्लाइड्स या क्लोम दरारें देखने को मिलती है। इनके अलावा बाकी अन्य लक्षण जैसे नोटोकॉर्ड, नारुकोड, ये सभी वयस्क अवस्था में परिवर्तित होते समय विलुप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिट्रोग्रेसिव चेंजेस की वजह से ही एसिडियन टेडपोल लार्वा जो कि अधिक उन्नत लक्षणों वाला होता है, ये कम उन्नत लक्षणों में या आदिम लक्षणों में परिवर्तित हो जाता है। और एक तरह से जो फ्री स्विमिंग कंडीशंस होती है, ये सुप्त या डोरमेंट फेज को दर्शाता है। इसके अलावा लार्वा अवस्था की हम बात करें तो ये मोटाइल या गतिशील होता है, जबकि इसकी वयस्क अवस्था में परिवर्तित होते समय ये लगभग नॉन मोटाइल हो जाता है, अर्थात एक गतिशील होता है और किसी ठोस स्थान पर अपने एम्पुला की सहायता से चिपका हुआ
रहता है, अर्थात सेसाइल नेचर शो करता है। तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इस प्रकार का कायांतरण होता है जिसमें अधिक उन्नत लक्षणों वाला जीव कम उन्नत या आदिम लक्षणों वाले सुप्त या सुसुप्त जंतु में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले प्रोग्रेसिव चेंजेस की, अर्थात लार्वा अवस्था को वयस्क में परिवर्तित होते समय कुछ ऐसे लक्षण इनमें उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से ये जीवित बना रहता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि लार्वा को वयस्क में परिवर्तित होते समय जीवित रखने के लिए कुछ लक्षण का और अधिक डेवलपमेंट होता है, अतः इन लक्षणों को हम प्रोग्रेसिव कैरेक्टर या प्रोग्रेसिव चेंजेस कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें अनुगामी परिवर्तन से जानते हैं। तो लार्वा को वयस्क अवस्था में बदलते समय कुछ ऐसे एसेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी सहायता से एडल्ट कंडीशन लिविंग रहती है या जीवित रहती है। ये कैरेक्टर्स कुछ इस प्रकार है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल एम्पुला। लार्वा से वयस्क अवस्था डेवलप होते समय क्योंकि पूंछ का डिजनरेशन हो जाता है या पूंछ अपहासित हो जाती है, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि एडल्ट स्टेज एक रेक्टेंगुलर शेप शो करती है या आयताकार थैले के समान संरचना हमें दिखाई देती है। तो इस आयताकार थैले समान संरचना या पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर के चारों कॉर्नर पर एक्टोडर्मल एम्पुला का निर्माण हो जाता है और ये एक्टोडर्मल एम्पुला एक्टोडर्म से निर्मित होते हैं और ये श्वसन में सहायक होते हैं। तो 4 एक्टोडर्मल एम्पुला इसके चारों कॉर्नर पर डेवलप हो जाते हैं, साथ में 2 लेटरल एम्पुला भी इनमें डेवलप होते हैं जो कि अडेसिव ऑर्गन की तरह इनमें कार्य करते हैं, जिनकी सहायता से ये किसी भी सबस्ट्रेटम या अधे स्तर से चिपका हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव कैरेक्टर की बात करें तो न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व गैंग्लियन फॉर्म्ड। न्यूरल ग्लैंड जिसे हम न्यूरल ग्रंथि कहते हैं, ये न्यूरल ग्रंथि इनके उत्सर्जन में सहायक होती है। तो न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन का निर्माण हो जाता है। इनका निर्माण सामान्यतः नर्व ट्यूब या तंत्रिकीय नली से होता है जो कि लार्वा अवस्था में उपस्थित होती है। अतः लार्वा अवस्था में पाई जाने वाली न्यूरल ट्यूब या तंत्रिकीय नली से न्यूरल ग्रंथि और नर्व गैंग्लियन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा हम बात करें कुछ और प्रोग्रेसिव चेंजेस की, तो टेस्ट डिसअपियर एट माउथ। लार्वा अवस्था में आपने देखा होगा कि जो चोल है या टेस्ट है ये इसके माउथ पर भी उपस्थित होता है, जिसके कारण ये फीडिंग नहीं कर पाता है, अर्थात वाटर करंट को अपने भीतर नहीं ले पाता है। लेकिन जैसे ही ये लार्वा से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होता है तो माउथ पर उपस्थित टेस्ट का आवरण अवशोषित कर लिया जाता है या रिमूव हो जाता है, जिसके कारण माउथ से फीडिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। आप सब जानते हैं ये जब लार्वा अवस्था में होता है तो लगभग 3 से 4 घंटे ये लार्वा अवस्था में रहता है और 3 से 4 घंटे के बाद जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस समय इसके माउथ पर पाई जाने वाली टेस्ट का एब्जॉर्प्शन इसकी बॉडी के द्वारा कर लिया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि माउथ पर पाई जाने वाली टेस्ट या चोल डिसअपियर होने लगती है, जिसके कारण ये फीडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। इनके अलावा फेरिंग्स ग्रेटली एनलार्ज, इसकी जो ग्रसनी है ये आकार में बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि लार्वा अवस्था में ग्रसनी एट्रियल कैविटी में रेड्यूस या सम्मानित अवस्था में रहती है, जबकि वयस्क अवस्था में ग्रसनी लगभग ब्रेंकियल सेक को कंप्लीटली घेरे हुए रहती है। अर्थात इसका जो फेरिंग्स रीजन है ये
इसके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है और ब्रेंकियल सेक या ब्रेंकियल कोश का भी महत्वपूर्ण भाग ग्रसनी के द्वारा आश्रित रहता है। अर्थात ग्रसनी लगभग इसके ब्रेंकियल सेक का 95% भाग कवर करती है। इनके अलावा एलिमेंट्री कैनाल एनलार्ज्ड एंड एक्सटेंसिव, जो आहार नाल होती है ये आकार में बड़ी होने लगती है और साथ में इसका विस्तार होने लगता है। विस्तार इसलिए होता है कि आहार नाल में जो मुख्य अंग होते हैं इनमें भी डेवलपमेंट होने लगता है और ये भी एनलार्ज होते हुए अपने शेप को बढ़ाते रहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, लीवर है, ये सभी डेवलप हो जाते हैं और साथ में एनलार्ज भी हो जाते हैं। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये दीर्घित हो जाती है और अधिक विस्तारित रूप में हमें दिखाई देती है। इनके अलावा हार्ट एंड पेरिकार्डियम वेल डेवलप्ड, हृदय और हृदयावरण ये भी इनमें वयस्क अवस्था में अच्छी तरह या सुविकसित हो जाते हैं, जबकि लार्वा अवस्था में हार्ट केवल रूडिमेंट कंडीशन शो करता है। अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था में जो कि टेडपोल होती है, इस टेडपोल लार्वा में हमें हृदय एक रूडिमेंट या अवशेष के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वयस्क अवस्था आते समय ये हृदय और हृदयावरण सुविकसित हो जाते हैं। इनके अलावा हम बात करें कुछ और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स की, तो फॉर्मेशन ऑफ गोनेड्स एंड गोनोडक्ट्स, जनद और जनद वाहिनियों का विकास हो जाता है। आपने देखा होगा कि लार्वा में जो मीजेनकाइम सेल्स उपस्थित होती है, इन मीजेनकाइम सेल से गोनेड और गोनोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनके अलावा टेस्ट कवर एंटायर एनिमल, इनका जो चोल है लार्वा अवस्था में केवल पुच्छ क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है या हेड या ट्रंक रीजन में केवल हल्की लेयर इसकी देखने को मिलती है, जबकि एडल्ट अवस्था में आते समय टेस्ट या चोल इसके संपूर्ण बॉडी को कवर कर लेती है, जिसके कारण ये दो स्पष्ट भागों में हमें दिखाई देता है, जिसे हम प्रॉपर बॉडी और फुट से जानते हैं। अर्थात वास्तविक देह और पाद में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो अधिक एडवांस कैरेक्टर वाला लार्वा होता है ये कम उन्नत लक्षणों या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शो करता है और स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन में हर्डमानिया की प्रेजेंस देखी गई तो इसे नॉन कोऑर्डिनेट में कंसीडर किया गया, लेकिन इसकी लार्वा अवस्था में पाए जाने वाले कोऑर्डिनेट लक्षणों के कारण ही इसे साइंटिस्टों ने या टेक्सोनोमिस्ट ने इसे कोऑर्डिनेट जंतुओं में सम्मिलित किया। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि इसकी लार्वा अवस्था अधिक उन्नत या एडवांस कैरेक्टर लिए हुए होती है, जबकि एडल्ट अवस्था सुप्त या स्थानबद्ध रहती है और कम विकसित लक्षण प्रदर्शित करती है, जिन्हें आप एक प्रकार से आदिम वयस्क जंतु समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एसिडियन टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस, जिनमें हमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिला। इन दोनों में क्या क्या परिवर्तन इसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलते हैं, ये हमने बारीकी से देखा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करते हुए इसके रिंग बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको और वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।